नमस्कार, शाम के 7 बजने वाले हैं। खबर दमदार के इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर संभल के हयातनगर में गरजा है बुलडोजर। पीडब्ल्यूडी तहसील प्रशासन ने हटाया अतिक्रमण। सड़क चौड़ीकरण के लिए हटाया गया अतिक्रमण। 22 लोगों का अवैध कब्जा हटाया गया है। बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं। 22 लोगों का अवैध कब्जा हटाया गया। पीडब्ल्यूडी तहसील प्रशासन ने अतिक्रमण हटाया है। इस वक्त की बड़ी खबर, 22 लोगों का अवैध कब्जा हटाया गया है। उन्नाव से खबर है, सरकारी जमीन से हटाया गया कब्जा। कब्जा मुक्त जमीन की कीमत 1,76,00,000 रुपए है। अवैध कब्जे को बुलडोजर से हटाया गया। हरिहरपुर गैर एतमाली का यह पूरा मामला है। तो अवैध कब्जे को बुलडोजर से हटाया गया है। सरकारी जमीन से अवैध कब्जा हटाया गया है। माननीय आयुक्त महोदय लखनऊ मंडल लखनऊ एवं जिलाधिकारी उन्नाव के समक्ष एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था, जिसमें कहा गया था कि ग्राम हरिहरपुर गैर एतमाली में 21 बीघा रेत की भूमि है, जिस पर जो है निजी प्लॉटिंग व इंटरलॉकिंग बना के निजी उपयोग के लिए लाया जा रहा है। प्रार्थना पत्र के क्रम में जो है जाँच की गई टीम द्वारा, और टीम द्वारा पाया गया है कि काटा नंबर 62, 63, 64, 65 और 66 जो कि हमारे आंशिक जो है रेत की भूमि दर्ज है, उसमें लोगों द्वारा इंटरलॉकिंग बनाकर अवैध प्लॉटिंग का कार्य किया जा रहा है, जिसको आज राजस्व एवं पुलिस की टीम द्वारा मौके पर अतिक्रमण हटाया जा रहा है। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में अवैध कब्जा हटाया गया। प्राधिकरण ने कनावनी गांव में 6 हेक्टेयर सरकारी जमीन से अवैध कब्जा हटाया। इस जमीन पर लंबे समय से अवैध झुग्गियां बनी हुई थी। प्राधिकरण ने कई बार लोगों को जमीन खाली करने को कहा था। जीडीए की टीम ने बुलडोजर से सभी झुग्गियों को हटा दिया। कब्जा मुक्त कराई गई जमीन जीडीए की अधिग्रहित जमीन है। हमारी एक्वायर्ड लैंड है गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की, और उपाध्यक्ष महोदय के निर्देशों के क्रम में ये करीब हमारी 6 हेक्टेयर लैंड है, जिसको आज खाली कराया जा रहा है। करीब कितने ऐसे लोग हैं जो झुग्गियां बसी हुई थी? ये काफी सालों से झुग्गियां बसी हुई थी, और इनको हम काफी बार कह चुके हैं कि भाई हमारी एक्वायर्ड लैंड है, खाली करिए खाली करिए, बट इनके द्वारा बार बार कि हाँ सब खाली कर देंगे, 2 दिन का टाइम दीजिए, हमेशा टाइम मांगते रहे। परंतु आज हमने बिल्कुल उपाध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिए कि इसको आज ही खाली कराना है। संभल में अवैध मस्जिद पर बुलडोजर चलाकर उसे समीदोज कर दिया गया। तय समय में मस्जिद नहीं गिराने पर प्रशासन ने बुलडोजर से मस्जिद गिराई। चंदौसी के लक्ष्मणगंज की रजाए मस्जिद पर यह कार्रवाई की गई है। पिछले 4-5 दिन से लगातार आप देख रहे होंगे कि मस्जिद कमेटी के लोगों द्वारा सतत तोड़ा जा रहा था। वो नगर पालिका की भूमि पर बनी हुई अवैध मस्जिद थी, और नगर पालिका ने नोटिस उनको 5 तारीख को दिया था, 20 तारीख तक के लिए 15 दिन का समय देते हुए। तो उस दौरान जो गति थी वो बहुत धीमी थी, पूरा नहीं हो पा रहा था काम मैनुअल होने के चलते, और एक बड़ी मीनार थी वहाँ पे जिसको हाथों से हटाया जाना संभव नहीं हो पा रहा था। जो मस्जिद कमेटी थी उसने प्रयास किया था, लेकिन वो हटा नहीं पाई थी। तो आज उन्होंने कमेटी के लोगों ने एक हाइड्रा बुला के उसके वो बंधवा कर उसको गिरवा दिया है। तो अभी वो मस्जिद जो थी वहाँ पे पूरा हट गई है, उसका मलबा साफ किया जा रहा है। थोड़ी देर में उम्मीद करते हैं वो भी साफ हो जाएगा। रामपुर में अवैध कब्जे पर बुलडोजर चला है। मंदिर, मस्जिद, मजार और दुकानों पर भी बुलडोजर चला। इसके पुलिस थाने की दीवार और कमरे पर भी बुलडोजर चला है। आरोप के मुताबिक पीडब्ल्यूडी की जमीन पर कब्जा कर रखा था। भारी पुलिस बल और अधिकारियों की मौजूदगी में थाना पटवाई क्षेत्र में यह कार्रवाई की गई है। सहारनपुर में अवैध कब्जे पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। सहारनपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने लगभग 22 बीघा जमीन पर हो रही अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त कर दिया। इसके अलावा खाताखेड़ी के पीछे दारकोटाला क्षेत्र में भी अवैध प्लॉटिंग को तोड़ा गया। मेरठ में गन्ना समिति के ऑफिस में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। पति पत्नी और प्रेमिका के बीच मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। गन्ना समिति के दफ्तर में पत्नी अपने बच्चों के साथ पहुंच गई, जहां पति और उसकी प्रेमिका बैठे थे। पत्नी ने दफ्तर में ही हंगामा करना शुरू कर दिया, जिसके बाद प्रेमिका के साथ मारपीट करने की कोशिश की। इतने पर पति को गुस्सा आ गया और उसने अपने ही पति के दांत तोड़ दिए। दफ्तर के अन्य लोगों के बीच बचाव कराया और मामला थाने तक पहुंच गया। थाने में पत्नी ने अपने पति और उसके प्रेमिका के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। मेरठ में महिला पुलिसकर्मियों पर अभद्र टिप्पणी करते हुए एक युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
वीडियो नौचंदी मेले का है। वीडियो में दिख रहे लड़के का नाम आदिल है। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। वहीं इस मामले में हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने युवक पर कार्यवाही की मांग की है। तो अपना काम करती है, लेकिन उसके बावजूद भी बच बचा के ये लोग वीडियो अपनी खुद की बनाते हैं, फिर उसी वीडियो को ये वायरल करते हैं, अपने स्टेटस पे लगाते हैं, इंस्टाग्राम फेसबुक पे लगाते हैं। तो एक महिला, 2 महिला पुलिसकर्मी है, उनके ऊपर कमेंट करे जा रहे हैं, बड़े भद्दे कमेंट करे जा रहे हैं, और ये विधर्मी है जो इस तरीके का माहौल खराब करने का प्रयास करते हैं। और पुलिस के जो है महिलाओं के ऊपर टिप्पणी, मैं कह रहा हूँ कैसी भी है, वो हमारी बहनें हैं, माताएं हैं, जिस तरीके से टिप्पणी की जा रही है, इनका इलाज होना चाहिए, मुकदमा पंजीकृत होना चाहिए और जेल जाने चाहिए ऐसे लोग। खबर आगरा से है। चोरों ने कई दूध के कैन चोरी किए हैं और फिर उन्हें बेचने की फिराक में थे, लेकिन इसके पहले ही पुलिस ने 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया और 8 मिल्क कैन बरामद किए हैं। थाना बसई अरेला पुलिस को सूचना मिली थी कि गांव से एक साथ कई मिल्क कैन चोरी हो गए हैं। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने जाल बिछाते हुए 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर लिया और उनके पास से एल्युमिनियम के 8 दूध के कैन बरामद किए हैं। थाना बसई अरेला द्वारा आज एक बहुत सराहनीय कार्य किया गया है। हमारे आदरणीय पुलिस आयुक्त महोदय और पुलिस उपायुक्त भी महोदय के मार्गदर्शन और आदेश के क्रम में दिनांक 24 जून 2025 को रात में पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान 3 अभियुक्तों को पकड़ा गया। सीतापुर पुलिस ने सलीमून हत्याकांड का खुलासा किया है। सलीमून की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसके शादीशुदा प्रेमी ने गला दबाकर हत्या की थी। सलीमून अपने प्रेमी पर खुद से शादी करने का दबाव बना रही थी। प्रेमी की 3 महीने पहले ही किसी और से शादी हो चुकी थी। पुलिस ने आरोपी प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। आगे की जांच पड़ताल चल रही है। इसके अंदर एसओजी और थाने की टीमों को लगाया गया और जब सारे एविडेंस को ट्रैक किया गया, जो घटनास्थल से मिले थे और जो टेक्निकल एविडेंस में था, उसमें एक लड़के को अरेस्ट किया गया है जिसका नाम अरमान है। उसमें जानकारी हुई कि अरमान की 3 महीने पहले ही शादी हुई थी। इसी को लेके जो मृतक है उसकी बीच को और जो अभियुक्त था उसके बीच में तनाव था और लगातार इनके आपसी में झगड़ा भी हो रहा था। उसी को लेकर उसने मृतक ने 20 तारीख को इसको बुलाया मिलने के लिए और वहीं पे तनाव में इसने उसका गला दबा दिया। बुलंदशहर पुलिस ने हथियार तस्कर गैंग का पर्दाफाश किया है। गैंग दिल्ली एनसीआर समेत कई शहरों में ऑन डिमांड अवैध हथियारों की सप्लाई करता था। पुलिस ने 3 तस्करों को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से मेड इन इटली की 4 अवैध पिस्टल, कारतूस और एक बाइक बरामद की है। ये तस्कर सिकंदराबाद कोतवाली के शूटर सलमान को अवैध पिस्टल बेचने आए थे। गिरोह के नेटवर्क की जांच की जा रही है। जल्द ही अन्य आरोपियों को भी पकड़ा जाएगा। ये ऑन डिमांड एनसीआर के विभिन्न जनपदों में हथियार सप्लाई का काम करते थे। यहाँ पे सिकंदराबाद में एक प्रचलित हिस्ट्री शीटर है जिसका नाम सलमान है, जिसके विरुद्ध लगभग 35 के करीब आसपास मुकदमे दर्ज है। उसको ये हथियार सप्लाई करने आ रहे थे, तो इन तीनों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से जो हथियार जो बरामद हुए हैं उसको जब्त किया गया है तथा इनकी मोटरसाइकिल यामाहा जो है उसको पुलिस द्वारा जब्त किया गया है। इनके खिलाफ कितने मुकदमे दर्ज हैं? इसमें आरिश और शाकिब का पूर्व का आपराधिक इतिहास है तथा जो अभियुक्त सलमान जो खरीदने वाला था पिस्टल को, वो फरार चल रहा है। उसके खिलाफ लगभग 35 के आसपास मुकदमे हैं। मुजफ्फरनगर में सलमान की हत्या का सनसनीखेज खुलासा हुआ। शुरू में आत्महत्या माना गया मामला, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद हत्या साबित हुई। पुलिस जांच में पता चला है कि सलमान की पत्नी शाहीन ने नींद की गोलियां देकर और दुपट्टे से गला दबाकर उसकी हत्या की थी। शाहीन ने कबूल किया कि पति उसे जिस्म फरोशी के लिए मजबूर करता था और उसकी वीडियो बनाकर पैसे कमाता था। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल दुपट्टा और नींद की गोलियां बरामद की हैं। पुलिस ने आरोपी पत्नी को जेल भेज दिया है। तो जो संदेह के घेरे में उसकी पत्नी थी, वो उससे पूछताछ की गई। सीओ सिटी इंस्पेक्टर कोतवाली और महिला दरोगा इत्यादि, महिला सिपाही वगैरह इसमें काफ़ी बार जब पूछताछ करती हैं, कई बार पूछताछ करती हैं। पहले महिला इनकार कर जाती है, लेकिन बाद में जब उससे कड़ाई से पूछताछ की जाए तो उसने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। तो उसने फिर कबूलनामा किया कि उसने अपने पति की नींद की गोली उसी से अपने पति से ही मंगा करके पीस करके उसको कोल्ड ड्रिंक में कीमा बनाकर कीमा और कोल्ड ड्रिंक का भोज हुआ था। उस भोज में जो है कोल्ड ड्रिंक में उसने नींद की गोलियां मिला दी थी। जब वो एकदम से गहरी नींद में हो गया था तो दुपट्टे से दबाकर उसकी हत्या कर दी। हरदोई के बिल्हौर कटरा हाईवे पर आज एक कार हादसे का शिकार हो गई। कोशिया गांव के पास
बाइक को बचाने की कोशिश में कार बेकाबू हो गई और पुलिया तोड़ते हुए खाई में गिर गई। हादसे में कार सवार सैदापुर गांव के 3 लड़के घायल हो गए। तीनों रूपपुर से हल्लापुर की ओर जा रहे थे। कार में एयरबैग खुलने से किसी की जान नहीं गई। पुलिस ने क्रेन की मदद से क्षतिग्रस्त कार को बाहर निकाला। घायलों में 2 लड़कों की हालत नाजुक बताई जा रही है। कौशाम्बी में 18 जून को लापता हुई 2 नाबालिग लड़कियों को पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया। मामला सरायकिल थाना क्षेत्र का है। 2 नाबालिग लड़कियों के अचानक लापता होने की सूचना से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। परिजनों की तहरीर पर एक युवक के खिलाफ अपहरण का मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस टीम ने इलाके के सीसीटीवी कैमरों की जांच पड़ताल शुरू की और लगातार प्रयासों के बाद दोनों बच्चियों को पटेल नगर चौराहे से सकुशल बरामद कर लिया है। पूछताछ में बच्चियों ने बताया कि वो अपने माता पिता की डांट से नाराज होकर घर छोड़कर चली गई थीं और ऑटो से कहीं जा रही थीं। जो लड़कियां हैं उनकी सकुशल बरामदगी के लिए शिवकुमार पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में टीमों का गठन किया गया था, जिसके क्रम में आज दिनांक 24 जून को उन दोनों लड़कियों को सकुशल बरामद कर लिया गया है और दौरान पूछताछ उनके द्वारा ये बताया गया था कि वो माँ बाप की डांट से अपनी सहेली के घर चले गए थे। इसमें पूरी गहनता से जांच की जा रही है और जो भी तथ्य प्रकाश में आते हैं उनके आधार पर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। खबर संत कबीर नगर से है। महुली थाने में 4 हिस्ट्री शीटर पहुंचे और अपराध से तौबा किया। हिस्ट्री शीटर संजय यादव, शिवनाथ यादव, इंद्रदेव चौधरी और नरसिंह चौधरी ने अपराध न करने की कसम खाई है और अच्छे नागरिक बनने का वादा किया। थानाध्यक्ष ने चारों हिस्ट्री शीटरों को शपथ दिलाई। तो अच्छे नागरिक बनने का यहां पर वादा किया गया। हिस्ट्री शीटर्स ने अपराध से यहां पर तौबा किया है। महुली थाने में अपराध न करने की शपथ ली गई और अच्छे नागरिक बनने का वादा किया गया। रायबरेली में संदिग्ध हालत में चलती बाइक आग का गोला बन गई। आग लगने से बाइक सवार ने कूदकर अपनी जान बचाई। लखनऊ प्रयागराज एनएच पर जलती रही बाइक। हरचंदपुर थाना क्षेत्र के गंगागंज का यह पूरा मामला है जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। लखनऊ प्रयागराज एनएच पर जलती रही बाइक। उत्तर प्रदेश में खाद की कालाबाजारी के खिलाफ सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने जानकारी देते हुए कहा कि मैंने 22-23 जून को कई जगह खुद छापे मारे हैं, जिसमें लखनऊ, सीतापुर, बलरामपुर, हरदोई समेत कई जिलों में खाद आपूर्ति में धांधली मिली है। कई जिलों में खाद दुकानों में ऊंचे दरों पर बेची जा रही थी। ऊंची दरों पर खाद बेचने वालों का लाइसेंस रद्द कर एफआईआर की गई है। खाद गोदामों को सीज किया गया है। सीतापुर जिला कृषि अधिकारी मंजीत कुमार निलंबित किए गए हैं। 22 और 23 तारीख को कुछ जगहों पर मैंने आकस्मिक छापे डाले। 22 तारीख को लखनऊ के बख्शी तालाब के भीतर किसान खाद भंडार और पाल खाद भंडार पर, कल किसान खाद भंडार बेहटा कुर्सी रोड बख्शी तालाब और पाल खाद भंडार कल्याणपुर बख्शी का तालाब। इन लोगों के यहाँ विभिन्न प्रकार की जो इनके सेल रजिस्टर से मैंने कुछ किसान भाइयों से संपर्क किया मोबाइल से, जो उनके मोबाइल नंबर दिए थे, और उन लोगों ने मुझे इस बात की जानकारी दी कि इन्होंने ऊंचे दर पर उनको बिक्री की है। इस नाते किसान खाद भंडार और पाल खाद भंडार के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। किसान खाद भंडार का लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई है। पाल खाद भंडार के खिलाफ कार्रवाई प्रचलित है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गाजीपुर के दौरे पर थे, जहां उन्होंने जिले के विकास कार्यों और योजनाओं की समीक्षा की। राइफल क्लब में मंत्रियों अफसरों के साथ मीटिंग की। मुख्यमंत्री योगी ने गाजीपुर जिले में चल रहे विकास कार्यों और सरकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। मीटिंग के बाद सीएम योगी ने योजनाओं का स्थलीय निरीक्षण किया और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। सीएम योगी गाजीपुर जिला अस्पताल का भी जायजा लेने पहुंचे। मुख्यमंत्री ने अस्पताल में मौजूद सुविधाओं की जानकारी दी। विकास की ये सिलसिला अनवरत चलता रहेगा। मुझे प्रसन्नता है, जनपद अच्छी दिशा में आगे बढ़ रहा है।
राजस्व वादों का निस्तारण मेरिट के आधार पर तेजी के साथ हुआ है। माफिया मुक्त जनपद बना है और विकास की प्रक्रिया के साथ अब गाजीपुर आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का लाभ प्राप्त कर रहा है, जिसमें पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को शक्तिनगर तक, गंगा एक्सप्रेसवे को मिर्जापुर, भदोही, वाराणसी, चंदौली होते हुए गाजीपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे तक मिलाने की कार्रवाई हमारी आगे बढ़ने जा रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर जनपद गाजीपुर को भी एक नई पहचान दिलाएगा। आज मुझे इस जनपद में आने का अवसर प्राप्त हुआ है और विश्वास करता हूं कि बहुत से यहाँ की परियोजनाओं के लोकार्पण और नई परियोजनाओं के शिलान्यास के लिए फिर से हम लोग यहाँ पर गाजीपुर की जनता जनार्दन को उसका उपहार भी देंगे। काशी में मध्य क्षेत्रीय परिषद की अहम बैठक हुई। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में बैठक हुई है, जिसमें सीएम योगी समेत 4 राज्यों के सीएम शामिल हुए। यूपी से सीएम योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड से सीएम पुष्कर सिंह धामी, मध्य प्रदेश से सीएम मोहन यादव, छत्तीसगढ़ से सीएम विष्णुदेव साय बैठक में शामिल रहे। सामाजिक विकास, परिवहन, सीमा विवाद, कानून व्यवस्था, पर्यावरण और अल्पसंख्यकों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई है। बैठक में उन मुद्दों पर भी चर्चा हुई जिन्हों बिना केंद्र की सहायता के मुद्दे राज्य सुलझाए नहीं जा सकते थे। इसमें राज्य की संपत्ति, पानी विवाद या सीमा विवाद से जुड़े मामले प्रमुख रूप से चर्चा में रहे। इसके अलावा सामाजिक विकास, पर्यावरण, कानून व्यवस्था समेत कई अन्य मुद्दों पर भी बातचीत की गई। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक है। माननीय गृह मंत्री जी के नेतृत्व में 25वीं जो है मध्य क्षेत्र की मुख्यमंत्रियों की बैठक हुई। इसमें बहुत सारे नक्सलवाद से लेकर के विकास और ये सभी चीज़ों पर जो है बृहद चर्चा हुई और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक थी। इसमें सभी 4 प्रदेशों के मुख्यमंत्री यहाँ उपस्थित थे। घुसपैठ को लेकर के क्या बातें हुई, सीमा विवाद नहीं, सभी उसमें सभी विषय जो भी 4 स्टेट से संबंधित है, इस पर विकास ज़्यादा जोर विकास पर है कि माननीय मोदी जी के जो विकास का मॉडल है उसको और तेजी गति से बढ़ाया जाए, इसके लिए चर्चा हुई। वाराणसी में मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक हुई। इस बैठक में 4 राज्य के सीएम समेत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहे, जिनके लिए विशेष तौर पर जीआई एग्जीबिशन लगाई गई थी। इस प्रदर्शनी में गृह मंत्री समेत सभी मंत्रियों का ध्यान आकर्षित किया। मीनाकारी से बना हुआ ब्रह्मोस मिसाइल काफी आकर्षक है, जिसे काशी के मीनाकारी के कारीगर ने बनाया है। मीनाकारी से बने इस मिसाइल को ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित किया गया। काशी के 10 उत्पादों की प्रदर्शनी होटल ताज में लगाई गई थी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने 3 विधायकों के निष्कासन पर तंज कसते हुए कहा कि उनके मंत्री बनने पर टेक्निकल इशू था, वो मंत्री नहीं बन पा रहे थे, इसलिए मैंने उनकी टेक्निकल इशू को दूर कर दिया। हम लोगों ने उन तीनों मंत्री बनने के लिए पार्टी से निकाला है, अब वो मंत्री बन जाएंगे। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी में बागी चल रहे विधायक अभय सिंह, राकेश सिंह और मनोज पांडे को अखिलेश यादव ने कल पार्टी से निकाल दिया था। अभी आप समाजवादी पार्टी के हैं और अगर आप मंत्री बनाए जाएंगे तो आपको अपनी संस्था छोड़नी पड़ेगी, चुनाव दोबारा होगा, बाई इलेक्शन होगा। तो आप समझिए उनका टेक्निकल इशू मैंने खत्म कर दिया, अब वो मंत्री बन सकते हैं। अब आप पूछोगे कि 3 निकाले और क्यों नहीं निकाले? मंत्री सबको बनना था, सबको आश्वासन था, पैकेज क्या मिला उस पर मैं चर्चा नहीं करना चाहता हूं। किसी के नाम में ही पैकेज हो तो सोचो कितना पैकेज देगा। सेठ, जो सेठ हो उस पर कुछ भी हो सकता है, तो पैकेज नाम में ही पैकेज है तो सोचो कितना बड़ा पैकेज मिल सकता है किसी को। तो जो टेक्निकल इशू था वो रिजॉल्व किया है कि अब मंत्री बन सकते हैं। जब ये 3 मंत्री बन जाएंगे तो बाकियों का भी टेक्निकल वो हम रिजॉल्व कर देंगे। तो ये मंत्री बनने के लिए मैंने उन्हें पार्टी से निकाला। इटावा में कथावाचक की जाति पर हुए विवाद में नया मोड़ आ गया। कथावाचकों के आरोप पर 4 लोगों की गिरफ्तारी के बाद ब्राह्मण महासभा अब सामने आया है। ब्राह्मण महासभा के पदाधिकारी के साथ यजमान महिला और उनके पति लोगों के साथ में एसएसपी दफ्तर पहुंचे।
महिला का आरोप है कि दोनों कथावाचकों ने भोजन के वक्त उनके साथ छेड़खानी की है और गलत व्यवहार किया है। उन्होंने दोनों कथावाचकों पर जाति छुपाकर उनके धर्म भ्रष्ट करने का आरोप भी लगाया। महिला के पति ने कहा है कि दोनों कथावाचक उन्हें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का रिश्तेदार बताकर के धमका रहे थे। हालांकि उन्होंने शिकायती पत्र पुलिस को नहीं दिया। इन्होंने कुछ बातें बताई हैं जो कल बटेर वाली घटना से संबंधित, उसको सुना गया है और बाकी जो सच्चाई है उस पर विवेचना हो रही है और सत्यता के आधार पर ही कार्रवाई। नहीं, अभी इन्होंने कोई ऐसा प्रार्थना पत्र नहीं दिया है, केवल बात हुई हम लोगों की, जो भी रहेगा उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। पूरा उनका सम्मान किया, मुझे इस चीज से मतलब नहीं था। उनका तरीका गलत था, टच करना गलत था, इसलिए उनसे माफी मंगवाई। एक मूत्र का छिड़काव वाली बात ये गलत है, इसमें क्या सच्चाई है? ये गलत है, ये झूठ है, ऐसा थोड़ी कर। अच्छा, वो वीडियो में पैर छूने की घटनाक्रम आपके साथ है? वो उसने बदतमीजी की, तब लड़कों ने माफी मंगवाई, पैर छुपाए। क्या शुरुआत से पूरी घटना क्या है, सच्चाई को तो जान सकते हैं क्या? सच्चाई यही है, और उसका गलत इरादा, गलत टच करना, यही है सर। उधर इस मामले पर सियासत तब तेज हो गई जब कथावाचकों को समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव अपने दफ्तर बुलाकर सम्मान करते नजर आए। अखिलेश यादव ने कथा में ढोल बजाने वाले को नई ढोल दी। आरोप है कि उनका ढोल लोगों ने छीन लिया था। कथावाचकों का सामान छीन लिया और उनके साथ मारपीट की गई। अखिलेश यादव ने अपने सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही कथावाचकों से कथा करवाई। भाजपा को लगता है कि भागवत या कोई कथा कहने पर एक वर्ग विशेष का ही अधिकार है, तो फिर वो इसके लिए भी कानून बना करके दिखा दें। कई बार कई कानून के लिए बहुत दावा करते हैं लोग, तो इसके लिए भी कानून बना लें कि इसके अलावा कोई कथा वाचन नहीं कर सकता। जिस दिन पीडीएस समाज ने अपनी कथा अलग से कहने शुरू कर दी, उस दिन इन परंपरागत शक्तियों का साम्राज्य ढह जाएगा। और मैं तो एक ही बात कहूंगा, भाजपा जाए तो हम सबको चैन आएगा। कौशाम्बी में नाबालिग लड़कियों से रेप के मामले में फरार चल रहे 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दोनों की गिरफ्तारी अलग अलग इलाकों से की गई है। दोनों आरोपियों की तलाश में पुलिस कई दिनों से कर रही थी। एडिशनल एसपी राजेश सिंह ने बताया कि सरायकिल और करारी थाना पुलिस ने पॉक्सो और दुष्कर्म जैसे गंभीर मामलों में फरार चल रहे आरोपियों को पकड़ा है। फिलहाल दोनों आरोपी जेल भेजे जा चुके हैं। थाना सरायकिल में और थाना करारी क्षेत्र में मुकदमे दर्ज हुए थे पॉक्सो और महिला संबंधी अपराध से, जिसमें जो अभियुक्त था वो गिरफ्तार हुआ और आज उसके प्रति जो है जो भी वैधानिक कार्रवाई है पूर्ण करके माननीय न्यायालय में प्रेषित किया जा रहा है। माननीय न्यायालय के आदेशानुसार जैसा भी होगा जेल भेजेंगे हम उसको। तो पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। कौशाम्बी में नाबालिगों से रेप केस में ये गिरफ्तारी की गई है। तो नाबालिगों से रेप केस में यहां पर यह गिरफ्तारी हुई है। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा है। नाबालिगों से यह रेप का पूरा मामला था।